मैं तो दाल बाटी खा रही हो थो इमरती दबा रही हो थो तने मिर्ची लगी तो। अरे भाइयों खम्मा घणी घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा। अरे अरे रे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो भाया? क्या बताए, हमारे मालिक ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। अरे तो क्यों करते हो इतना काम? मने देखो कम काम करके भी कितो खुश रहूं है। वाह भाइयों वाह, एक तुम हो जो कम काम करके भी खुश हो, और यहाँ मैं हूँ जो इतना काम करके भी खुश नहीं। कम काम करके कैसे खुश रहो भाइयों? अरे काम ने भी मौज समझ के करेगा तो घनी खुशी मिलेगी। काश हमारी किस्मत तारे जैसी होती, पर नहीं, हमारे सेठ जी ने हमारे खुशियों पर घना ग्रहण लगा रखियो है। अरे ऐसा कौन सा ग्रहण चढ़ा दिया है सेठ ने तुम पे, जरा मने भी तो बताओ। अरे अब तने क्या बताओ, हमारे मालिक बड़े होशियार है। पहले तो चौकी पगार का वादा करते हैं, फिर बहुत परेशान करते हैं, इतना कि सेवक खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जावे। और जब थक हार के सेवक नौकरी छोड़ने की बात करे है तो मालिक पगार नहीं देवे हैं? अरे ये तो गलत है भाया। जे तो कुछ नहीं, मालिक तो नौकरी छोड़ने पर नौकरों के कान का एक टुकड़ा भी काट देवे। हाँ। अरे पर जे तो जुल्म है। थारी बात सुनने के बाद तो मने भी देखनो है कि मनमौजी के सामने क्या होवे सेठ जी को। ऐसो सबक सिखाऊंगा कि दिन में तारे दिख जावेंगे, तू फिक्र ना कर। मारी तो मती मारी गई थी जो थारे साथ मारो ब्याह हो गयो। एक काम ढंग से ना कर सको तुम। अरे व्यापार छोड़ के थारी गृहस्थी संभाल रही हूँ, और क्या चाहिए थने? रेगिस्तान में अरब सागर ले आओ के? सागर नी, घर ही साफ सफाई चाहूँ। एक काम ना होवे थारे से। हाँ, वो देखो धूल मिट्टी हो गई है कितनी। राम राम सेठ जी। हाँ? खम्मा घड़ी भाभी सा। कौन है रे छोरे तू? मैं मनमौजी। तो अठे के मौज करने आयो है? मौज नी, मने कामरी घनी जरूरत है सेठ जी। अब भाभी सा आप बोलो तो झटपट धूल मिट्टी साफ कर दूं। सुन रहे हो, तुम भी झटपट काम पे रख लो इसे। सुन रे छोरा, जैसा भाभी सा बोले वैसा ही थने करना है। पगार 20 रुपया, रहनो खानो फोकट में, और काम छोड़ा तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और सजा के तौर पे थारे कान का एक टुकड़ा काट लूंगा, समझो? मंजूर। पर सेठ जी, कल को मैं काम करना चाहूँ लेकिन आप ही मने काम से निकाल दे तो? क्यों, थारे सर पे सींग है के जो थने निकालू? अरे जे मारा रिकॉर्ड है कि इतने सालों में मैंने किसी नौकर को खुद ना निकाला। होने को तो कुछ भी हो सके सेठ जी, और अगर कल को आपने निकाल दिया तो मैं गरीब आदमी फिर से सड़क पर आ जाऊंगा। इसलिए मारी भी 2 शर्तें हैं। हैं? अगर आपने मणे काम से निकाल दिया तो 1 सैलरी पगार आपको मणे देनी पड़ेगी, और साथ में आपके कान का एक टुकड़ा मैं काटूंगा। बोलो मंजूर? अरे जे मुंह और मसूर की दाल, औकात में रह छोरे, मैं ना मानू थारी शर्त वर्त। तो तुम बढ़ जाओ ना नौकर और करो सारे काम घर के। और मारो व्यापार वो कौन संभालो? हाँ, थारो का को तो चुपचाप रख लो ना इसे। जब हम कभी निकालेंगे ही नहीं तो फिर दिक्कत कैसी है? मनमोजी, कहाँ है रे? लकड़ी काटी के नहीं? नहीं भाभी सा, अभी करूं। कपड़ों सुखायो? अरे वो तो भाभी साहब पड़े पड़े अपने आप ही सूख गए। सफाई क्यों नहीं करियो? अब भूल गए हो। आधा काम भूल जाता है, आधा इसे करना नहीं आता।
अरे भाइयों, अरे के हुआ रे छोरे? हे भगवान, मारी कमर! अरे बाबा, बैठे बैठे देख क्या रहा है? उठा मन्ने अभी! ये कर रहा है? ये क्या कर रहा है? चल हट! एक तो हमारी कमर टूट गई और उस पर अब ये रोटियां पकानी पड़ेंगी। हैं? ये क्या? जल गई रोटी? इतना गरम कर दिया तूने चूल्हा? अरे भाभी साहब, आपने चूल्हा गर्म करने को कहा था, कितना गर्म करना है ये तो बताया ही नहीं। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। आने दे थारे सेठ जी को, थारी आज खबर लेंगे वो। मारे से ना होवे, मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ सच्ची? अरे मारा मतलब क्या हुआ? मन मौजी तो कोई काम ढंग से ना करे, काम करे चवन्नी का और नुकसान करे अठन्नी का। तो मैं क्या करूं? निकाल दो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अच्छा, निकाल देता हूँ। अगर आपने मणे काम से निकाल दिया तो 1 सैलरी पगार आपको मणे देनी पड़ेगी। अरे ना ना ना, ये ना कर सकूं। साल भर रो पगार देना पड़ी, पर एक काम जरूर हो सके। अब ऐसा काम करवाऊंगो कि नानी याद आ जाएगी और वो खुद ही नौकरी छोड़ देगा। सुन रे छोरा, थारे को बड़ा जरूरी काम करना है। वो देख रहा है कुलाड़ी और बगल में हल, वो दोनों उठा और जाके खेत में जमीन जोत के आ। और सुन, आते वक्त थोड़ी लकड़ी लेके आना, समझियो? अरे सेठ जी, इतो सो काम समझो हो गयो। अब ज्यादा होशियारी मत मार, जा काम कर अपना। लकड़ी चाहिए थी ना थारे को सेठ जी, ले अब लकड़ी ले। क्यों रे छोरा, जोत आयो खेत? अरे सेठ जी, वो तो बैल ने अपने आप ही जोत दिए। हैं? और लकड़ी? जेरी लकड़ी। ये क्या? अरे जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा था, हल ने तोड़ के लकड़ी लाने के लिए नहीं। हे भगवान, किस आफत को सर पे ले आया हूँ। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह के देख रही हो है? जा भाभी सा ने बता थारो कांड। अरे भाभी सा ने क्या कहनो है, भाभी सा सब सुन चुकी है। इसे निकालने के लिए बोला था ना थाने। इसे निकाल दूं तो मन्ने 1 साल रो पगार देनो पड़ी। और सेठ जी कान कान। हाँ हाँ, मारो कान भी। ना ना ना, ये ना करूं। अरे प्राण जाए पर मारो कान ना जाए। मरने कुछ नहीं पता, हमारे घर में मन्ने कामचोर मनमौजी नहीं चाहिए। तुम इसे अपनी दुकान पे ले जाओ और कामकाजी को घर के काम पे लगाओ बस। ये बात पतेरी बोली तूने। अब तक कहाँ थी तू? इसी नर्क में थारे साथ। जाब ए छोरे, काल से तू हमारी दुकान में काम करेगा, समझियो? 17 ते 18 19 हैं? अरे ओ छोरे, गणित ना आवे थने? हाँ हाँ आवे है ना सेठ जी। तो रुपया कम कैसे लेके आया? गणियो नहीं तूने? आपने रुपया लाने को कहा था, गिनने को नहीं। अरे बुगा, अब जा और बाकी के पैसे लेके आ। जी सेठ जी। चल जा जल्दी। कथे रह गयो ये मणमौजी, सारो काम तो मणे ही करनो पड़े।
रुको रुको रुको, कहानी रोको, कुछ गड़बड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सेठ जी इतने होशियार हैं तो वो इस मनमौजी से काम क्यों नहीं करवा पा रहे? हाँ, क्योंकि हर शेर को एक ना एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है क्रिश। जैसे तुम मुझे बुद्धू बना सकते हो पर ट्रिश को नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रिश मुझसे ज्यादा होशियार है, वो तो बस आज उसका लक अच्छा था, वरना वरना क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये पहली बार है जब तुम मुझसे हारे हो तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये क्या है ट्रिश? समझ लो ये हमारी कहानी का फड़ है, जहाँ मैंने पेंट किया है कि क्रिश मुझसे कब कब हारा है। ये आम खाने के कंपटीशन में, ये कुश्ती में, ये तैराकी में, ये लंगड़ी टांग में, ये नींबू चम्मच रेस में, और ये बस बस समझ गया। अब मनमौजी की कहानी पर वापस चले। हाँ, चलो। अरे कहाँ मर गयो थो तू? क्या सेठ जी, आपने ही तो भेजो तो मने, भूल गए के? अरे पर इतनी देर कैसे लगी? वो सेठ जी मने रास्ते में चलते चलते भूख लग गई थी तो खाने के लिए रुक गए थे। अरे काम रो न काज रो, दुश्मन अनाज रो, तू तो हमारी दुकान बंद करवा के छोड़ेगा। चल अब ग्राहक संभाल। सुन रहे कामकाजी, सेठ जी रे पास जा और पीसो लेके आ। घर में पीसो को नहीं, जा जल्दी। जी भाभी साहब। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी। हाँ? भाइयों, तू ही जरा सेठ जी से पीसो दिलवा दे मने। घर के सामान के लिए पीसो नहीं है, भाभी साहब भेजो है मने। ठीक है। सेठ जी, ओ सेठ जी, काम काजी आयो है, घर एक पीसोनी और सामान खरीदना है, आप कुछ पीसे दे दो। अरे मनमोजी चुप कर, सारे ग्राहकों के सामने बेइज्जती करवाएगा के? मने दुकान में काम काज होवे, इस वक्त परेशान करेगा तो थारी खैर नहीं। पर सेठ जी मैं तो बस। चुप। जी जी सेठ जी, जो हुकुम। ये ले पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। अरे भाइयों, घरे आग लगी, सेठ जी ने तुरंत खबर कर दे। अरे बाप रे, एक काम कर, तू घर जा और आग को फैलने से रोक, मैं सेठ जी ने खबर करूं। जल्दी जा अब। सेठ जी वो घरे। मने दुकान में काम काज होवे, इस वक्त परेशान करेगा तो थारी खैर नहीं। जाने दो, सेठ जी ने मना की दो तो। अरे सेठ जी, घरे है ना आग लग गई। के? आग लग गई? कब? वो काम काजी बताने के लिए आयो तो, मगर आप काम में व्यस्त थे, जिसके कारण मैं तंग नहीं की दो। मनमोजी थारी मती मारी गई है के? पहले क्यों नहीं बताया? अरे सेठ जी, आपने कियो तो कि आपने तंग ना करूं काम में, इसलिए चुप रही हूं मैं। मनमोजी! भगवान, सब बर्बाद हो गया। अब आयो तू जब सब बर्बाद हो गयो। अरे सब बर्बाद हो गयो। अरे के करूं इस मनमोजी का, इसको रखूं तो नुकसान होवे, अब तो इसे निकालना ही पड़ेगा। ये ले छोरे, ये थारी 1 साल रो पगार, ले जा। और कान? अरे भाइयों, तुम्हारो कान काटेगा तो बिरादरी में मारी नाक कट जावेगी,
तू और पीसे ले ले, मारा कान बख्श दे भाया। नाना छोरे, मैं थारे हाथ जोड़ू, थारे पैर पड़ू, इनका कान नहीं काटना। सेठ जी मणे ना आपरो कान चाहिए और ना पीसो, जितनो काम कियो उतना ही बस। सरद बरद तो बस आपको सबक सिखाने रे वास्ते थी। हैं? सबक? कौन सा सबक? जेही की ज्यादा चतुराई बुरी होवे, उससे कभी अच्छा ना होवे। आपके सेवक आपकी जितनी सेवा करें, बदले में उतने प्यार की उम्मीद भी करें। पर आप तो सेवकों को मजबूर करो कि वे नौकरी छोड़ें। गलत बात होवे सेठ जी, दूसरों को दुखी करके खुशी ना मिले कभी। छोरा बिल्कुल सही कहे है। हाँ रे मनमोह जी, थारी बात तो बिल्कुल सही है। अब से मैं कभी किसी को धोखा ना दूं, साची कहूं, साची करूं। और ओ कामकाजी, आज से थारो पगार दुगणो, और ये ले थारो पिछले 1 साल रो पगार। खुश हो ना अब तो? हाँ? शुक्रिया सेठ जी, घणो आभार। चलो भाया, सब चौको हो गयो। अब दाल बाटी खाने का टेम आ गयो, तो शुरू करें। मैं तो दाल बाटी खा रही हो, थो ट ट ट ट ट ट ट इमरती दबा।